प्रतिष्ठित और सभ्य व्यक्ति अपनी पत्नी को डराता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर वो इतना सीधा और सभ्य व्यक्ति है तो ये कौन सा तरीका है? धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया और उनकी पत्नी के बीच अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। उनकी एचएएस अधिकारी पत्नी ओशिन शर्मा ने एक बार फिर से विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एचएएस ओशिन शर्मा ने कहा कि उन्हें धमकाया जा रहा है। बिलासपुर में मीडिया के सामने एचएएस ने विशाल नेहरिया पर उनको फॉलो करने और धमकाने का आरोप लगाया है। ओशिन ने बताया कि जोगिंदरनगर में भी विशाल ने उनको फॉलो करने की कोशिश की। ओशिन ने इसकी शिकायत एएसपी कांगड़ा को की। इसके बाद हमीरपुर में भी ट्रेनिंग के दौरान विशाल रात को सर्किट हाउस पहुंच गए और उनके कमरे के बाहर खड़े होकर डराने की कोशिश की। उन्होंने इस बारे में एसपी हमीरपुर को भी सूचना दी। सुनिए क्या कहा एचएएस ओशिन शर्मा ने। का हक है, उसी प्रकार मुझे भी मेरी छोटी सी नौकरी में डिग्निटी के साथ रहने का पूरा हक होना चाहिए। तो फिर मेरे पल्ले ये स्टॉकिंग क्यों? मेरे पल्ले ये हैरेसमेंट क्यों? मेरे पल्ले ये मेंटल एगनी क्यों? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी रिस्पेक्टफुली अपनी जॉब कर सकूं? जोगिंदरनगर में मेरी ट्रेनिंग थी, वहां पे भी इन्होंने घुसने की कोशिश करी। मैंने एएसपी कांगड़ा को तुरंत कंप्लेन करी। डीएसपी कांगड़ा ने इनको, जितनी मुझे रिपोर्ट आई, इन्होंने डीएसपी कांगड़ा ने इन्हें बुलाया, पुलिस में बोला हमने इनको बुलाया था, इनको समझा दिया है, वार्निंग दे दी है कि ये आपको जो है आप फॉलो नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, उस हिसाब से आप चिंता ना कीजिए। 15 दिन जब तक विधानसभा थी तब तक माहौल शांत रहा और विधानसभा खत्म होने के बाद ही मैं हमीरपुर में थी। हमीरपुर में मेरी ट्रेनिंग चली हुई थी तकरीबन 1 महीना। तो अभी 1.5-2 हफ्ते पहले इन्होंने क्या किया कि ट्रांजिट का बहाना लेके ये सर्किट हाउस में हमीरपुर में रात को वहां पे आ गए। इनका पीए, इनका पीएसओ मेरी खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे। मतलब मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, ये देख लीजिए आप। खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे कि मैडम का रूम नंबर कौन सा है। जब उन दोनों ने देख लिया कि मैडम 103 कमरे में रह रही हैं, उसके बाद से श्रीमान जी रात को लगभग 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरी खिड़की के नीचे जोर जोर से सिगरेटों पे सिगरेटें और जोर जोर से फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, तू 7,000 बंदा लेकर आ जा, तू ऐसा कर ले। कौन सा प्रतिष्ठित और सभ्य व्यक्ति अपनी पत्नी को डराता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर वो इतना सीधा और सभ्य व्यक्ति है तो ये कौन सा तरीका है? जब रात को 1 बजे, मैं उस रात सो नहीं पाई, मैं 1 बजे मेरे कमरे के बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जाता है कि जैसे खोल। मैंने नहीं खोला, मैंने तुरंत एएसपी कांगड़ा को, एएसपी हमीरपुर को मैंने पहले ही बता दिया था। मुझे एएसपी साहब ने कहा कि कुछ भी होगा तो आप मुझे बता देना। जोर से दरवाजा बजा और फिर मैं डर गई, मैं सहम गई और फिर उसके बाद वो चले गए वहां से। सुबह हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, ये बोल के कि मेरा हाल तो पूछ लो। 2 दिन बाद वो पट्टी गायब। तो क्या नौटंकी करना भी इसमें, मतलब ये इस पेशे में है? सवाल मेरा बस इतना सा है कि क्या अगर एक औरत किसी व्यक्ति को, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज के लिए मना कर रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती बिकॉज ऑफ द रीजंस जो कि साफ साफ है, प्रताड़ना हुई है, पहले सब कुछ हुआ है, सब जानते हैं, तो क्या एक औरत को समय लेने का अधिकार नहीं? हिमाचल से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 के साथ।